कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के आज 5वें नंबर की गाथा में सुखों की उत्कर्षता के बारे में बताया जा रहा है। पहले हम गाथा पढ़ें। रसिकस्मनातंकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामं। नाके यानी स्वर्ग में, नाकौकसाम यानी देवों का, रसिकजम इंद्रियों से उत्पन्न, अनातंकम निश्चिंत दीर्घ काल तक, उपलालितम देव और देवियों की सेवा द्वारा प्राप्त सौख्यम सुख, ना कि स्वर्ग में नाकौकसाम देवों की तरह ही मिलता है। बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि स्वर्गों का सुख तो स्वर्गों जैसा सुख होता है। उस सुख के लिए यहाँ मनुष्य लोक में कल्पना नहीं कही जा सकती कि देवों का सुख मनुष्य लोक में इस प्रकार से है। और वास्तव में देव जो होते हैं, देवगति नाम कर्म के उदय से देवगति को प्राप्त होते हैं और 4 प्रकार के देव हुआ करते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। उन्होंने भी सुखों की उत्कृष्टता बताई गई है और चारों गतियों की अपेक्षा से सबसे कम और सबसे ज़्यादा सुखों का जो हम तारतम्य देखते हैं तो सबसे कम तो सुख त्रियंच गति के जीवों को होता है। उसके बाद मनुष्य गति में सुख होता है सामान्य मनुष्य को, और सामान्य मनुष्य के बाद फिर राजा, महाराजा, मंडली, महामंडली, अर्धचक्री, चक्री, बलभद्र, तीर्थंकर। इस प्रकार से कर्म भूमि का सुख बढ़ता हुआ चला जाता है। कर्म भूमि में कर्म करके सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन भोग भूमि में जो यहाँ के चक्रवर्ती को सुख होते हैं, जो यहाँ के चक्रवर्ती का वैभव होता है, उससे भी कई गुना सुख और वैभव जघन्य भोग भूमि के मनुष्यों को होता है। उससे अधिक मध्यम भोग भूमि के मनुष्यों को सुख होता है। उससे अधिक उत्कृष्ट भोग भूमि के मनुष्यों को सुख होता है। इसमें आचार्य श्री ने बताया कि सामग्री तो कम होती चली जाती है मगर उसकी क्वालिटी बड़ी होती चली जाती है। जैसे जघन्य भोग भूमि के मनुष्यों के लिए भोजन में लड्डू तो मिलता है, लड्डू बड़ा होता है, साइज में तो बड़ा होगा लेकिन वह राजगिर का लड्डू होगा। और मध्यम भोग भूमि के मनुष्य जो होते हैं उनके लिए साइज तो कम हो जाएगी, क्वालिटी बड़ी हो जाएगी, उनके लिए बूंदी के लड्डू भोगों के लिए प्राप्त होंगे। और उत्तम भोग भूमि के जो मनुष्य हैं उनकी भी सामग्री
तो कम हो जाएगी, पर क्वालिटी बड़ी हो जाएगी। उन्हें रसगुल्ला आदि क्वालिटी में जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं उस चीज़ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से वहाँ भोगों में अधिकता होती जाती है, सामग्री कम होती चली जाती है, और भोग भूमि के मनुष्यों की जो सुख सुविधाएं हैं उससे कई गुनी सुख सुविधाएं तो भवनवासी देवों को होती है। भवनवासी के बाद व्यंतर, उसके बाद ज्योतिष्क, और उसके बाद स्वर्गों के देव। और स्वर्गों के देवों में ऊपर 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 सामग्री तो कम होती चली जाएगी, लेकिन उसका आनंद उन्हें अधिक अधिक होता चला जाएगा। देवों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि एक देव, छोटी सी छोटी जाति का भी देव क्यों ना हो, उसके भी 32 देवांगनाएं हुआ करती हैं। एक बार आचार्य श्री ने कहा था, यहाँ तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ हम पूरे जीवन को व्यतीत करते हैं, और उस साधना का और उस तपस्या का फल स्वर्ग होता है। और स्वर्ग में कितना भी घटिया देव भी क्यों ना हो, तो भी उसके एक एक देव के तो कम से कम 32 देवांगनाएं तो होंगी ही होंगी। लेकिन जो लौकांतिक देव होते हैं वो ब्रह्मर्षि होते हैं, राजर्षि होते हैं, देवर्षि, महर्षि कहलाते हैं। 5वें स्वर्ग में रहने वाले वे देव होते हैं। अज्जीवितीरण श्रद्धा, पंचास्तिकाय ग्रंथ में कहा गया है, आज भी जो अपने व्रतों को निरतिचार पालन करता है वह लौकांतिक देव जैसे एक भवावतारी होकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से यहाँ पर स्वर्गों की बातें बताई जा रही हैं कि जो स्वर्ग में ऐसे सुख होते हैं कि रसिकजम, यानी इंद्रियों से तो उत्पन्न होते हैं पर अनातंकम। अनातंक का मतलब होता है कि बाधा से रहित होते हैं। उनके सुख भोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। उनके सुख बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। हमें मर्तलोक में सुख मिलता है, लेकिन सुख में कमी बेसी भी हो जाती है, सुख में बाधाएं भी आ जाती हैं, बीच बीच में व्यवधान भी आ जाया करते हैं, बीच बीच में दुख की परिणतियां भी हमें सामने देखना पड़ती हैं। लेकिन स्वर्गों में जो सुख होता है वह अनातंक होता है, किसी भी प्रकार की बाधा से रहित होता है, इसलिए वह दिव्य सुख कहलाता है। ऐसे स्वर्ग के देव लोग सुखों का भोग करते हैं, अनातंक यानी कि बाधा से रहित होता है। और दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ कालोपलालितम का मतलब होता है लंबे लंबे समय तक, सागरों सागरों तक की आयु होती है। यहाँ की आयु तो एक बूंद बराबर भी नहीं है, यहाँ की आयु तो एक बूंद भी नहीं है। और वहाँ के लोगों की, देवों की आयु जो होती है सागरों पर्यंत आयु होती है, इसीलिए देवों को अमर भी कहा जाता है। देव मरते नहीं ऐसी बात नहीं है, मरते तो हैं, लेकिन उनका मरण बहुत लंबे समय के बाद होता है, इसलिए देव अमर कहलाते हैं। मनुष्य गति में तो मनुष्यों का कई बार मरण हो जाया करता है, तब जब कभी उनका एक बार मरण होता है। दूसरी विशेषता देवों की ये होती है कि उनको ना जन्म के समय दुख होता है, ना मरण के समय होता है दुख, और ना जीवन में दुख होता है। हमारे यहाँ जन्म के समय दुख बताए गए हैं कि ऐसा दुख होता है कि निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे हो। जन्म लेते समय इतने दुख होते हैं कि उसे अपनी जिह्वा से नहीं कह सकते हैं। इतने दुख, जन्म के दुख मनुष्य गति में हुआ करते हैं, और जन्म के दुख के बाद मरण के दुख और भी कठिन होते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि जन्म से भी अधिक मरण का दुख होता है।
तो यहाँ मरण के दुख के साथ साथ वृद्धावस्था का दुख, यहाँ पर मरते समय पीड़ा होती है, मरते समय कई प्रकार की व्याधियाँ हो जाती हैं। अंत जब हमारा इस शरीर का होता है तो वृद्धावस्था भी आ जाती है और भी कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, रोग आदि हो जाते हैं। लेकिन देवों को न जन्म का दुख होता है, न मरण का दुख होता है, न वृद्धावस्था का दुख होता है। इस प्रकार की देव अवस्था मानी गई है, देव गति मानी गई है। इसलिए कहा गया है नाके नाकौक साम सौख्यम, नाके नाकौक साम एव। स्वर्गों के सुखों की हम यहाँ पर मर्तलोक में तुलना नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि यहाँ पर जो जैसे रहते हैं ऐसा स्वर्ग में सुख होता है। स्वर्ग का सुख तो अतुलनीय होता है, अनुपम सुख होता है। और ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए कई तपस्याएं की जाती हैं, कई प्रकार के परिणामों में हमें अपने विचारों को साधना पड़ता है। और तब कभी जीव देवगति को तो प्राप्त कर लेता है, अभव्य भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन वहाँ से आकर मनुष्य गति की ये विशेषता है कि मनुष्य गति में जीव अपने आत्म कल्याण को भी साध सकता है। देवगति में इस प्रकार का कोई पुरुषार्थ वहाँ चलता नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान के अलावा और कोई गुण स्थान वहाँ पर बढ़ ही नहीं सकते। सर्वार्थ सिद्धि तक के देव होते हैं जो एक भवावतारी होते हैं, वो देव भी उनके पास से सिद्ध शिला 12 योजन मात्र ही रह जाती है। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध शिला, जिसके लिए उदाहरण दिया जाता है, एक बाल मात्र का अंतर है, यानी कि इतनी कम रह जाती है। देव वहीं के वहीं से क्यों नहीं चले जाते हैं मोक्ष, लेकिन नहीं, वहाँ से जा ही नहीं सकते हैं। उन्हें वापस यहाँ पर मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। मनुष्य लोक में आकर के तपस्याएं करके फिर कभी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य गति की ये विशेषता होती है कि यहाँ हम संयम पालन कर सकते हैं, यहाँ पर इंद्रियों का कंट्रोल कर सकते हैं, हम इंद्रियों का दमन कर सकते हैं। स्वर्गों में इस प्रकार से संयम नहीं होता है। स्वर्ग तो इसलिए होते हैं कि जो हमने यहाँ पर तपस्याएं की उसका फल हमें स्वर्गों में भोगने के लिए मिलता है। सुख का फल भोगने के लिए हम स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्गों में इसलिए नींद नहीं होती है, स्वर्गों में नींद नहीं होती है। अगर आप नींद ले लेंगे तो आपके सुख कम हो जाएंगे, इसलिए स्वर्गों में नींद नहीं लेते हैं। नरकों में नींद नहीं होती है। नरकों में नींद क्यों नहीं होती है? अगर नींद आ जाएगी तो दुख कम हो जाएंगे, इसीलिए नरकों में नींद नहीं होती है, स्वर्गों में नींद नहीं होती है। मनुष्य गति यही में नींद होती है, सो सोते रहते हैं लोग अच्छे शांति से कि अब मुश्किल से तो मनुष्य गति मिली है और सोना तो यहीं पर मिला है। स्वर्गों में सुख के कारण नहीं सो पाए, नरकों में दुख के कारण नहीं सो पाए। अब मनुष्य गति सोने के लिए मिली है, सो सोते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी सो सो कर निकाल देते। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे घरों में जो सो रहे होंगे, उनका अभी सुबह ही नहीं हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। हम लोग जब विहार करते हैं और भैया लोग साथ में रहते हैं और विहार करते करते जब सूरज निकलता है तो एक दिन एक भैया कहने लगा, अरे सूरज ऐसा निकलता है। तो हमने पूछा क्यों? बोले हमने देखा ही नहीं है, हमने तो सूरज जब ऊपर आ जाता है तब देखा है, ऐसा निकलता हमने कभी सूरज ही नहीं देखा। तो सोते रहते हैं क्योंकि मनुष्य गति सोने के लिए मिली है। पुरुषार्थ करो भैया, जागृत हो। ये मनुष्य गति की एक एक श्वास इतनी कीमती है, सोने से भी ज़्यादा कीमती हमारी ये श्वासें हैं। अगर कहा जाए तो वास्तव में स्वर्ग के देवता भी यहाँ पर दिव्य सामग्री लेकर के आते हैं जब तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं अवतरित होती हैं। 3 लोक में तहलका मचाने वाली आत्माएं जब यहाँ पर अवतरित होती हैं तब स्वर्ग के देवता लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं
और उनके अवतरण की खुशियाँ मनाया करते हैं। तो मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिस गति से हम जहाँ जाना चाहें, जो होना चाहें, जैसा बनना चाहें, वैसा हम कर सकते हैं।